नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज देखी अटल टनल, कहा यह आने वाला भविष्य। टनल से जहां लाहौल घाटी का जनजीवन सामान्य हुआ, तो वहीं देश की सुरक्षा में भी अटल टनल निभा रही अहम भूमिका। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर सीएम जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, कहा जाते जाते झूठी घोषणाएं करने में लगे हैं सीएम। प्रतिभा सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी किया दावा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, निकाली रैली, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, मांगे न मानने पर शिमला में बड़ा आंदोलन करने की दी चेतावनी। सीएम के आश्वासन के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों ने आंदोलन किया स्थगित, कहा अगर जल्द नहीं मानी गई मांगें तो करेंगे उग्र आंदोलन। और कुल्लू के राजकीय माध्यमिक पाठशाला शमसी में मासूम छात्रों पर फूटा प्रशिक्षु अध्यापक का गुस्सा। प्रशिक्षु अध्यापक ने 7वीं कक्षा के मासूम छात्रों की पिटाई, कई हुए घायल, अस्पताल में हुआ इलाज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हिमाचल दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन था। राष्ट्रपति रामनाथ आज लाहौल स्पीति के सिस्सू पहुंचे। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ सिस्सू हेलीपैड पर उतरे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति का हेलीपैड पहुंचने पर लाहौल की परंपरा के साथ स्वागत किया गया, तो वहीं राष्ट्रपति ने भी लाहौल की वादियों को निहारते हुए इसकी खूब सराहना की। इस दौरान राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ लाहौल की वादियों को भी निहारा और परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाए। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीआईपी वाहनों के काफिले में सवार होकर अटल टनल की ओर रवाना हुए, जहां पर उन्होंने अटल टनल का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। वहीं राष्ट्रपति टनल के साउथ पोर्टल में भी पहुंचे, जहां पर बीआरओ के द्वारा टनल के निर्माण कार्यों के बारे में उन्हें चित्रों के माध्यम से जानकारी दी गई। अटल टनल की खूबियों के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे आने वाला भविष्य बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि अटल टनल के माध्यम से जहां लाहौल घाटी का जनजीवन सामान्य हुआ है, तो वहीं देश की सुरक्षा में भी अटल टनल अपनी अहम भूमिका निभा रही है। नहीं, बहुत अच्छी बनी है और देश के भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। इस टनल से जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। अभी लाहौल स्पीति न जाने में कितनी बार यहाँ तक आया, नाली जाने की हिम्मत नहीं। लाहौल स्पीति कभी कई रुकावटें आती थी, लेकिन आज मुझे खुशी है कि इस टनल की वजह से हम पहुँच गए। एनीवे, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है। सोलन पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जाते जाते झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। अच्छा होता कि सत्ता में आते ही विकास कार्य शुरू कर देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा नेता सिर्फ कांग्रेस के ही किए गए कामों पर शिलान्यास पट्टिकाएं लगा रहे हैं, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक हैं, तो अपनी हार को देखते हुए केंद्र से अपने शीर्ष नेतृत्व और मंत्रियों को आमंत्रण दे रहे हैं, ताकि वे आएं और केंद्र सरकार की नीतियों को जनता के सामने रखें। साथ ही प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर हमेशा से धर्म, जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करने के आरोप लगाए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए भाजपा अब परिवारवाद जैसी बातें करने पर उतर आई है। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि वे विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने ना लोगों के लिए किया, ना डेवलपमेंट के लिए किया, ना जनता की मांग के मुताबिक कोई काम किया। भाजपा तो जो बोलती है बोलती रहेगी। We have to see our own agenda, है ना। भाजपा जो बोलेगी उसमें हमारी जवाबदेही नहीं है। व्हाट दे से वो तो कई कुछ कहते हैं, उसका why should we answer to their questions? You should ask us what we are going to do in the future. केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इन दिनों सोलन जिला के प्रवास पर हैं। बीते कल उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ जहां संवाद किया, तो वहीं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी ली। वहीं आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी का दौरा कर किसानों के लिए किए जा रहे नए आविष्कारों के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली।
साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे लाभार्थियों से भी बात की और सोलन शहर के मॉल रोड पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। यहाँ पर जो बागवानी विश्वविद्यालय है, फॉरेस्ट विश्वविद्यालय, वहाँ भी जाने का मौका मिला है और वहाँ पर किस तरह नई नई नस्लों का वहाँ पर उनका पैदा की जा रही है, जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो बागवानी के क्षेत्र में। उसके लिए नई नई नस्लें तैयार की जा रही हैं, जिससे उत्पादन भी कई गुना बढ़ेगा और किसान के घर में ज़्यादा पैसा आएगा। उसके लिए किसान मेले लगाए जा रहे हैं, किसानों को नई नई तकनीक और नई नई जो प्लांटेशन है, जो बागवानी है, किस तरह से करनी है उसकी जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला में होने वाले रोड शो को लेकर भाजपा की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा मंडल धर्मशाला की विशेष बैठक मंडल महामंत्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विशेष रूप से विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के विधायक विशाल नेहरिया और नगर निगम के मेयर ओंकार नेहरिया विशेष रूप से शामिल रहे। इस दौरान विधायक विशाल नेहरिया ने कहा कि रोड शो के प्रभारी एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से चर्चा के बाद विधानसभा क्षेत्र धर्मशाला के अंतर्गत 17 नगर निगम वार्ड, 7 छावनी वार्ड और 28 ग्राम पंचायतों में रोड शो के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो अपनी टीम के साथ धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाकर रोड शो के लिए निमंत्रण देंगे। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र बहुत सौभाग्यशाली है कि विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 16 जून को धर्मशाला आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल धर्मशाला के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और बहुत उत्साह के साथ उनके अभिनंदन को लेकर हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं। और धर्मशाला का जो एक केसीसी बैंक है, केसीसी बैंक का मुख्यालय है, वहाँ के चौक से लेकर क्रिकेट मैदान धर्मशाला तक हम लोग एक भव्य रोड शो जो है मोदी जी के आगमन पर करने वाले हैं। और हज़ारों कार्यकर्ता जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, उनका जोरदार अभिनंदन करने वाले हैं, स्वागत करने वाले हैं एक रोड शो के रूप में। धर्मशाला मंडल में हम लोग तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं। 4 जोन में हम लोगों ने धर्मशाला मंडल को विभाजित किया है। आज जोन वाइज प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठकें चल रही हैं, जिसमें हमने हर एक वार्ड में और हर एक पंचायत में जो है प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। उनके साथ में हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख तक की समितियां हैं, उन सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कार्यकर्ता उत्साह के साथ तैयारियां कर रहे हैं। आज भी अभी कोतवाली के इस जोन में हम लोग बैठक करने के लिए आए हैं। और अभी बैठक में भी हम लोगों ने कल की आगामी बैठकों को लेकर योजनाएं बनाई हैं। कल प्रत्येक वार्ड में और पंचायतों में हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आगामी कार्यक्रम की तैयारियां करने वाले हैं। हर घर में जाकर मोदी जी के इस भव्य रोड शो को लेकर हम लोग इनविटेशन देने वाले हैं। इनविटेशन लेटर हमारे मंडल की तरफ से बनाया गया है, मैं ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ये इनविटेशन लेटर हम लोग हर घर में पहुँचाएंगे, हर मार्केट में जाएंगे, हर एक धर्मशाला के नागरिक को जो है इस रोड शो में आने के लिए निवेदन करेंगे, उन्हें वहाँ पर निमंत्रण देंगे। अपने चंबा जिला के 2 दिन के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से उठकर चले जाने का मुद्दा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। दरअसल पिछले कल केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार अपने 2 दिवसीय दौरे के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे चंबा जिला में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल किया तो वे इसका सही तरीके से जवाब नहीं दे सके और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चलते बने। इसी मुद्दे को लेकर अब प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीरज नैयर ने इस बात की निंदा करते हुए कहा कि एक केंद्रीय मंत्री का पत्रकारों के सवालों के जवाब न देकर बीच से उठकर चले जाना बहुत ही शर्म की बात है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि इससे साफ होता है कि पिछले 4 साल से प्रदेश भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित। सरकार की जो नाकामियां हैं, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर जो नाकामियां रही हैं, उसकी वजह से जो है केंद्रीय मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के जाना पड़ा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो
उनका बचपना था, मेरा ऐसा मानना है कि उनको प्रेस को फेस करना चाहिए था। हो सकता है उनको लोकल हॉस्पिटल के मुद्दों के बारे में वो अवगत ना हो, लेकिन लोकल एमएलए जो उनके साथ बैठे थे वो भी जो है उसके बीच में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और सीधे उठ के वो चले गए। तो ये एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। अपनी जो प्रेस वार्ता है उसके अंदर उसको जब शुरुआत की प्रेस वार्ता की तो उन्होंने बोला कि हम जो है कठिन से कठिन जो स्थिति है उसको फेस करने के लिए जो है ये सरकार जो है बिल्कुल तरीके से तैयार है। तो जिस तरीके से वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के गए तो एक कुछ मात्र साधारण सवाल ही उनसे पूछे गए। ये तो कठिन स्थिति नहीं थी, ये तो एक साधारण सवाल थे, तब भी वो जो है एकदम जो है उठ के चले गए। तो ये एक बड़ी ही शर्मनाक बात है। चंबा में आज एनपीएस कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में कार्यक्रम किया, जिसकी अध्यक्षता एनपीएस प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ने की। इस मौके पर जिला भर से हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद कर्मचारियों ने एक रैली भी निकाली, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का साफ कहना था कि वे आने वाले समय में भी इसी तरह से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो वे आने वाले समय में शिमला में एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन बहाली है और सरकार को एक संदेश हम देना चाहते हैं कि देखिए कितने ज़्यादा कर्मचारी इतने दूर दराज के ज़िला में भी जो है इकट्ठा हो रहे हैं, पेंशन बहाली की मांग को लेकर एकजुट है और हम चाहते हैं कि आप हमारी पेंशन जो है जल्द से जल्द बहाल करें। अगर जल्द बहाल नहीं की जाती तो इसी तरह के हमारे जो है कार्यक्रम हर जिला में है। आज भाई सुनील जी की अध्यक्षता में जिला चंबा ने जो है एक शानदार संख्या जिला चंबा के कर्मचारियों की यहाँ पहुँची है। तो इसी तरह जो है हर जिला के कर्मचारी लालायित थे कि कब उनके जिला में जो है इस तरह के कार्यक्रम होंगे और ये जल्द बहाल नहीं होती तो शिमला में हमारा मानसून सत्र हो जाएगा, बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। यूजीसी पे स्केल सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर चल रहे विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में जनसभा के दौरान शिक्षकों की मांगें पूरे करने का आश्वासन दिया था और आगामी कैबिनेट की बैठक में उनकी मांगों पर चर्चा करने की बात कही थी, जिसके बाद आज कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन मूल्यांकन तब तक न करने का फैसला किया है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। जी का आश्वासन मिलने के बाद जो पब्लिक में उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी तो उन्होंने कहा था कि अगली कैबिनेट में जो है वो इसको लाया जाएगा, तो तब तक तो हमारा जो आंदोलन है वो स्थगित रहेगा, क्योंकि उनका मान रखते हुए उन्होंने पब्लिक मीटिंग में अनाउंसमेंट करी है कि यूजीसी के वेतनमान और जो दूसरे मुद्दे हैं शिक्षकों के उसका निराकरण किया जाएगा। सर तो हम क्या कहें इसमें जो आपका 1 घंटे का वो हड़ताल चल रही थी, इवैल्यूएशन चल रहा था, वो फिर से कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं, अभी तक जो है वो क्योंकि अब आजकल तो हमारे महाविद्यालयों के अंदर वेकेशन चल रही है और अब 1 घंटे का धरना तो नहीं है, वो तो सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि जब टीचर ही नहीं होंगे सिर्फ वही लोग अभी आ रहे हैं जिनकी एग्जामिनेशन के अंदर ड्यूटीज़ हैं। और दूसरा जो इवैल्यूएशन का है तो इवैल्यूएशन का तो अभी वो डेफर्ड है, क्योंकि इवैल्यूएशन जो है वो अभी इवैल्यूएशन मूल्यांकन का काम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई इस तरह की बातचीत के लिए या विश्वविद्यालय की तरफ से कोई बातचीत के लिए इस तरह की पहल नहीं हुई है। तो और वो तब तक नहीं होगी जब तक कि या तो वो पहल करें, वो कोई कमेटी और वो इस तरह की बातचीत करें कि जो है वो एक टाइम बाउंड मैनर के इतने दिनों के अंदर जो है वो ये हो जाएगा, तो तब तक जो है वो ये मूल्यांकन है वो उसका जो है वो पूरी तरह से स्थगन है। सर अगर अभी भी आगामी जो कैबिनेट उसके बाद फिर जो है वो जनरल हाउस जो किया जाएगा, सारे लोग जो हैं वो क्या किस तरह की हम रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अभी 4 जुलाई तक हमारी वेकेशन है, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि किस तरह की हमारे को आवश्यकता, अगर उससे पहले भी हो सकता है कि अगर ये कैबिनेट में नहीं आया और कुछ इस तरह की समस्याएं आई तो उसमें जो है वो स्ट्रेटेजी फिर जो है वो स्ट्रेटेजी बनेगी और आंदोलन को जो है वो और जो है इंटेंसिफाई किया जाएगा। जिला कुल्लू की राजकीय माध्यमिक पाठशाला शमसी में एक बीएड प्रशिक्षु अध्यापक द्वारा 7वीं कक्षा के मासूम छात्रों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। प्रशिक्षु अध्यापक ने 7वीं कक्षा के 20 से अधिक छात्रों के साथ पूरी तरह से मारपीट की है। इस पूरे मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्र प्रशिक्षु अध्यापक पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में छोटे बच्चे अपनी चोट भी दिखा रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने भी इस मामले की सूचना मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी है।
मारपीट के चलते बच्चों के बाजू व पीठ पर डंडे की चोट के निशान भी पाए गए हैं। अस्पताल में इलाज करने आए छात्र छात्राओं ने बताया कि जब बीते दिन अपनी कक्षा में बैठे थे तभी प्रशिक्षु अध्यापक उनके कक्षा में आया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मुझे पन्नम सर ने मारा था स्टिक से, पीठ में मारे थे सब क्लास को। हम 29 बच्चे थे, आगे के 2 लड़कियां शोर कर रहे थे और उसकी वजह से हमें पूरी क्लास को मारा था। उन्होंने बोला हमको ना, इसको कहा कि ना अगर ना तू मेरी बारी बताएगा ना तो मैं तेरे को स्कूल के बाहर मारूंगा। और सब क्लास में धमकी भी दी थी और बहुत मारा सबको। 6:15 बजे मुझे बच्चों के पेरेंट्स का फ़ोन आया, तो कहते कि यहाँ पर जो है इलाज नहीं हो रहा। फिर मैं यहाँ आया, फिर मैं बच्चों को यहाँ से ऊपर लेके गया, हॉस्पिटल गया, तो बच्चे यहाँ सारे बच्चे इंजर्ड थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।